हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चैनल का नाम है स्पेशल करंट क्वेश्चन चैनल। आज हम आपके लिए 11 अक्टूबर 2021 के डेली करंट के कुछ क्वेश्चन लेके आए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाले हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जिन्होंने ये चैनल पे नया विजिट किया है तो उन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी ये वीडियो का अपडेट आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। देखते हैं स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 10 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 10 अक्टूबर। ओके, तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल क्यों मनाया जाता है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया भर के मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिन का मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के समर्थनों में प्रयास करना है। इस दिवस का उद्देश्य सभी संगठनों और सरकारी संगठनों और भागों के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। किस संस्था ने भारत के लिए 2021 टेस्ट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संस्था ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। तो चलो यूनेस्को से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर ले। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो विश्व शैक्षिक दिवस 5 अक्टूबर के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के लिए अपनी 2021 टेस्ट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च की है। यह प्रकाशन यूनेस्को नई दिल्ली की वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है और यह व्यापक शोध पर आधारित है। तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई है और यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में और यूनेस्को के अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ओके, तो मिशन कवच कुंडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो मिशन कवच कुंडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते। तो कोरोना निवारण टीका लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू करने की जारी की है। राज्य सरकार ने प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है और इसका आयोजन 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया गया है और 15 अक्टूबर तक 100 करोड़ लोगों के कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन कवच कुंडल चलाया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 कब मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 9 अक्टूबर। ओके, तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 9 अक्टूबर। तो विश्व प्रवासी दिवस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते।
हर साल विश्व प्रवासी दिवस आधिकारिक तौर पर साल में 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहले यह मई के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। विश्व प्रवासी दिवस की थीम है सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड और इसका उद्देश्य है संकटग्रस्त प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाई एम्बिशंस कोलिशंस फॉर नेचर एंड पीपल आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? हाई एम्बिशंस कोलिशंस फॉर नेचर एंड पीपल आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 2021। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 2021। ओके, तो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो हाई एम्बिशंस कोलिशंस फॉर नेचर एंड पीपल HAC एक अंतर सरकारी समुद्र है जिसकी सह अध्यक्षता फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य 2030 तक 13x13 लक्ष्य ग्रह की भूमि के 13% और उसके 30% महासागरों को 30% की रक्षा के लक्ष्य को अपनाने में सहायता करना है। 30x30 लक्ष्य ग्रह की भूमि के 30% और उसके महासागरों के 30% की रक्षा के लक्ष्य को अपनाने में सहायता करना है। इस गठबंधन को आधिकारिक तौर पर 2021 में वन प्लैनेट समिट लॉन्च किया गया था। वर्तमान में इसके लगभग 70 सदस्य हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड फील्ड अस्पताल का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड फील्ड अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटक। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बेंगलुरु के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट में कोविड फील्ड अस्पताल का उद्घाटन किया है। इस दौरान उनके साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और कर्नाटक के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है आपने अभी सुनाई है मनसुख मांडविया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। अबोल हसन बनिजदार का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? अबोल हसन बनिजदार का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 88। ओके, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 88। तो ईरान में साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद देश के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन, देखिए देश के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बनिजदार का शनिवार को 88 साल की उम्र में निधन हो गया। देश में धर्मतंत्र बनने और मौलवियों की बढ़ती ताकत को चुनौती देने के कारण उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा था। देखिए फ्रेंड्स, अबोल हसन इस्लामिक क्रांति के बाद देश के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं और इसका निधन 88 साल की उम्र में हो गया है। ये ईरान में साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद देश के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बनिजदार का शनिवार को 28 साल की उम्र में निधन हो गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है?
कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स वाराणसी। ओके, देखते हो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, नजला बोर्डेन-रोमथाने को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई है? नजला बोर्डेन-रोमथाने को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, टूनिशिया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, टूनिशिया। तो नजला का जन्म केंद्रीय टूनिशिया के कैरोन में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, नजला बोर्डेन का नजला का जन्म केंद्रीय टूनिशिया के कैरोन में हुआ था और वह राजधानी में नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोफेसर है। उन्हें 2011 में उच्च शिक्षा मंत्रालय में महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया था। ट्यूनिशिया, तो जान लेते हैं ट्यूनिशिया। तो ट्यूनिशिया की राजधानी है टूनिस और ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति है कैस सईद। तो ट्यूनिशिया के राष्ट्रपति है कैस सईद। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में IPL 2021 प्लेऑफ में 50 लगाने वाले सबसे युवा कप्तान कौन बन गए? देखो फ्रेंड्स, हाल ही में IPL में 2021 के प्लेऑफ 50 लगाने वाले सबसे युवा कप्तान कौन बन गए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऋषभ पंत। ओके, तो चलिए ऋषभ पंत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ऋषभ पंत ने सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाला रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और ऋषभ पंत ने 35 गेंद में 51 नाबाद पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। पंत ने ठाकुर की गेंद पर एक हाथ से छक्का मारा और 86 मीटर दूर जा गिरा और शॉट से हर कोई को हैरान रह गए। शॉट देखकर हर कोई हैरान रह गए। तो देखते, याद रखिएगा फ्रेंड्स, नोट करते जाइएगा। देखते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में एक दिन के लिए राजस्थान की भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। देखो फ्रेंड्स, हाल ही में एक दिन के लिए राजस्थान की भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त तो कौन बनी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आदिति माहेश्वरी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स आदिति माहेश्वरी। ओके, तो चलिए आदिति माहेश्वरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते। तो चलिए आदिति माहेश्वरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते। तो राजस्थान की 20 वर्षीय आदिति माहेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान की 20 वर्षीय आदिति माहेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। दिल्ली विश्वविद्यालय की भौतिकी छात्रा है आदिति माहेश्वरी। दिल्ली विश्वविद्यालय की भौतिकी छात्रा है आदिति माहेश्वरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में तस्करी को नियंत्रित करने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त गश्त करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में तस्करी को नियंत्रित करने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त गश्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स नेपाल। तो चलिए नेपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और नेपाल के राष्ट्रपति है विद्यादेव भंडारी। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शर बहादुर देउवा। और नेपाल एक दक्षिण एशियाई स्थलवृद्ध राष्ट्र है। नेपाल क्या है? दक्षिण एशियाई स्थलवृद्ध राज्य। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।